जय हिंद दोस्तों, एएमआई में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो आपका कल के सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा जरूर देखिएगा। आपको क्वेश्चन समझ में तो आएगा, और साथ ही ऐसा क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है तो वहां भी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से हम आपको बता देंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं सीधे मुद्दे पर और शुरू करते हैं क्वेश्चंस को करना। पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इस सब में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यही आपको बताना है। पहला है √7, दूसरा है √2/√5, तीसरा है √3/√7 और चौथा है √25/√48। √48 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 49 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी चारों में आपको बताना है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब इसका मतलब हो गया कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √7 जिसको हम लोग रूट से बाहर निकाल लेते हैं वो परिमेय हो जाता है। तो √7, सात को तो बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो ये अपरिमेय हो गया। √2/√5 इसको भी नहीं निकाल पाएंगे। √3/√7 इसको भी नहीं। तो आप देखिए 25 को निकाल सकते हैं ना। 25 क्या होता है, 5 × 5 है। दो को का एक को बाहर निकल जाता है रूट से, देखो 5 इससे बाहर आ गया। फिर बीच में बट्टे है, ये 49 है। 49 मतलब 7 का स्क्वायर होता है 49 को। 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। 5/7 मतलब यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि √3/√12 एक संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृतिक है या फिर अभाज्य है। बोला जा रहा है कि √3/√12। देखिए ये तो √3 हो ही गया। √12 को लिख सकते हैं भैया 2 × 2 × 3। तो देखिए ऊपर में तो √3 है भी क्या, नीचे में क्या हो गया, दो गो दो है तो एगो दो बाहर आ जाएगा। इधर √3 तो बच ही गया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचा, 1/2। अब यही आप ही बताइए, ये 1/2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आपको तो पता है ये जो 1/2 है ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या कि रूट में तो नहीं है ना, परिमेय है मतलब ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इन चारों में से कौन परिमेय है। देखिए ये खाली √3 है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये जो है 2√2 ये है। फिर है 4 + का √15, 4 + का √15 और ये √6। तो कौन परिमेय संख्या है बाबू। तो देखिए √2 से √2 कटिए जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा 2। तो यही परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या का क्या परिभाषा है कि उसमें रूट कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो यही ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी में रूट कहीं भी नहीं दिख रहा है। चलिए अगला है कि √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृतिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो √2 तो पता है कि रूट लगा हुआ है तो अपरिमेय ये होगा। अगला है कि 1/√3 किस प्रकार की संख्या होती है। ये भी अपरिमेय है, रूट लगा हुआ दिख गया तो अपरिमेय हो गया। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, कौन अपरिमेय, यही बताना है। तो देखिए √64/√36, तो 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 81 रूट से बाहर निकलेगा तो 9 हो जाएगा। 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। और 49/√9 इसको भी बाहर निकालेंगे 7/3। तो देखिए इसका ऑप्शन मतलब ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। चारों का चारों जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय इसमें से कोनो है भी नहीं क्या, ठीक है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, तो जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न है कि 11/25 का दशमलव प्रसार होता है, कैसा होता है, शांत होता है, अशांत होता है, शांत आवर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। देखिए 25 को जब 25 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 मिलेगा, 5 × 5 मिलेगा। जिसका अभाज्य गुणनखंड में खाली 5 हो जाए, खाली 2 हो जाए या खाली 5 और 2 हो जाए, तो ये सब ये दोनों अंक जिसमें आता है सिर्फ वो क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 17/14 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 17/14, इसका जब हम लोग नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या होगा। नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 को छोड़ के तीसरा कोनो घुस जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अगला है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। दो घात वाला को द्विघात बोलते हैं, तीन घात वाला को त्रिघात बोलते हैं, ठीक है। तो एक घात वाला रैखिक कहलाता है। अगला है कि बहुपद 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बोला मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c मतलब प्लस का 1 दे रखा है और a का मान 4 दे रखा है, तो 1/4। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद होने का शर्त क्या है
एक्स का जो पावर है वो बट्टे बट्टे में नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये शर्त है, ठीक है। और एक्स जो है बट्टे में भी नहीं होना चाहिए, तो ये सभी शर्त है। यदि ये तीनों चीज को फॉलो करता है तो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद कौन नहीं है, देखिए एक्स पे स्क्वायर दिया हुआ है तो ये तो बहुपद है भैया। और यहाँ पे देखिए एक्स पे पावर सीधा सीधा है, बट्टे में नहीं है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ भी स्क्वायर है, सीधा सीधा पावर है, मतलब बट्टे में नहीं है, तो ये भी बहुपद है, माइनस में भी नहीं है। तो ये जो देख पा रहे हैं, हम आपको बताया ना कि एक्स जो है बट्टे में भी नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है एक्स प्लस का एक बट्टे का एक्स, एक्स बट्टे में दिख गया ना, यही जो है आपका बहुपद नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल 2 और -5 है। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस का बीटा बराबर दे रखा है 2, और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है -15। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि द्विघात बहुपद होंगे, बहुपद क्या होगा, तो बहुपद क्या होता है बाबू, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो सी यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग -15 होगा, सी -15 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए ये आपका कितना है, नीचे में कुछ नहीं है तो एक, नीचे में इसके भी कुछ नहीं है तो एक, ए का वैल्यू एक है, तो अब देखिए बी क्या होगा, ई माइनस है, ई माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस ही रहेगा, कहीं गुना को नहीं ना भेज रहे हैं। तो देखिए माइनस का बी बराबर 2 है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर -2 हो जाएगा। तो बी क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो ये आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, बी माइनस में दे रखा है, तो मिल ही गया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स -15। अगला है एक्स बराबर ए वाई बराबर बी, समीकरण एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 4 हो, तो बी का मान क्या होगा, देखिए जो y का मान होगा वही तो b का मान होगा ना, बोला जा रहा है y और b बराबर है, तो मतलब जो y का मान वही b का मान। तो यहाँ से हम लोग y का मान सिर्फ निकाल लेंगे, तो क्या दे रखा है आपको, देखिए x माइनस का y बराबर दे रखा है 2, x प्लस का y बराबर दे रखा है 4। तो चलिए घटा देते हैं, तो ई माइनस प्लस में थी माइनस, ई माइनस में थी प्लस, ई माइनस ई प्लस में थी माइनस, तो यहाँ हो जाएगा एक्स में से ई तो कटिए जाएगा, ई माइनस होगा, सॉरी माइनस का 2 वाई बराबर 2 में से जब 4 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कटिएगा, वाई का मान कितना निकल गया, एक, वाई का मान निकल गया एक, तो बी का भी मान कितना निकल जाएगा एक, ठीक है। तो बी के मान क्रमशः एक, ए और बी के मान, ए का भी मान पूछा था, ठीक है, और लिखा हुआ है ना, तो ए और बी दोनों का मान निकालना है। बी का मान कितना निकल गया एक, बी का मान देखिए एक खाली यहीं दे रखा है, यहाँ भी बी का मान एक नहीं है, यहाँ भी बी का मान एक नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो बी का मान एक सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहा जाता है, किसी एपी जैसे मान लीजिए 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, इसका लगातार पद, क्रमागत मतलब वो लगातार, लगातार पद का अंतर को क्या बोलते हैं, 4 और 2 का अंतर जो 2 हुआ, इसको क्या बोलेंगे, सर्वांतर बोलेंगे, तो ऑप्शन इसके ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समांतर श्रेणी -3 -1/2, 2 का 11वां पद कितना हुआ, तो देखिए लग रहा है -3 है, फिर माइनस का 1/2 है, फिर 2 है, तो इसका हमको निकालना है 11वां पद, ए 11 बराबर क्या होगा, ए प्लस का 11 माइनस का 1 इंटू डी, मतलब ए 11 बराबर सूत्र था ए प्लस का 10 डी। ए का मान देखिए, ए का मान दिया हुआ है -3 प्लस का 10, अब गुना डी का मान निकालना थोड़ा मुश्किल है, डी का मान निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, ए 2 माइनस का ए 1, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए 2 माइनस का ए 1। ए 2 का वैल्यू दिया हुआ है -1/2, माइनस का ए 1 का वैल्यू दिया हुआ है -3, यहाँ से हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2, 3 दूना 6 प्लस का -1, तो देखिए 6 में से हो गया 5/2, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो गया 5 बटेगा, तो 2 से ही कट जाएगा, कितना बड़े में 2 से ही कट जाएगा 5 बड़े में, तो यहाँ हो गया -3 प्लस का 25, तो 25 में जब हम लोग 3 घटाएंगे तो 22 बचेगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है, तो इसका शीर्षलंब कितना होगा, बोला जा रहा है कि देखिए ए बी एक त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा का लंबाई ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है शीर्षलंब मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है इसका लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है, तो इसका आधा मतलब ये a/2 हो गया, ये हो गया, देखिए ये हो गया आधार, ये हो गया सर, हमको लंब निकालना है, तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस का a/2 का होल स्क्वायर, तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे 4, रूट लगा दीजिए इस पे, तो 4a² माइनस का स्क्वायर 3a² बटे 4 हो जाएगा, जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा a/2 √3, क्या हो जाएगा a/2 √3, a/2 √3 यहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
दो समरूप त्रिभुजों की भुजा का अनुपात 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो देखिए, समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात और क्षेत्र, भुजा का अनुपात यदि दिया, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 16:25 होगा इसका आंसर, 16 अनुपात यहाँ पे 25 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि दो बिंदु 2, और -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा? मध्य बिंदु का नियामक देखिए, तो -2, मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? हाँ, मध्य बिंदु का नियामक होता है a1 प्लस का x1 प्लस का x2/2, y1 प्लस का y2/2, यही तो होता है। तो देखिए, x1 आपको दिया हुआ है 2 और y1 दिया हुआ है माइनस का 2, ये दोनों को जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा। देखिए, 2 माइन प्लस का माइनस का 2/2, फिर इसी तरह हो जाएगा इधर y1 -2 प्लस का 2/2। देखिए, 2 में से 2 घटिएगा तो बचेगा जीरो, इधर 2 में से 2 घटिएगा तो बचेगा जीरो, 0,0 का इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला, बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है? देखिए, तो क्या होता है बाबू, पहला में दोनों प्लस होता है, दूसरा में क्या होता है कि x माइनस होता है, y प्लस होता है, तीसरा में क्या होता है कि दोनों माइनस होता है और इसमें ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस होता है। तो देखिए, x माइनस का है और y प्लस का है, मतलब द्वितीय चतुर्थांश का बात हो रहा है, द्वितीय, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइन 90 माइनस का ये क्या होता है? साइन 90 माइनस का थीटा कॉस थीटा होता है बाबू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन सेक थीटा के बराबर होता है? आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा। यहाँ पे ए दिया हुआ है तो बस दोनों जगह ए लग जाएगा, तो 1/cos, ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 2 cos² 60 डिग्री निम्न में से का मान निम्न में से कौन है? अब देखिए, 60 cos 60 का वैल्यू पता होगा तबे तो स्क्वायर cos 60 का मान निकलेगा। cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना कर देंगे, तो देखिए cos² 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसको बस 2 से गुना कर दिया, तो हम भी 2 से गुना करते हैं, 2 से ही कर देगा 2 बार में, तो 1/2 निकलेगा, 1/2 मतलब ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन स्क्वायर 70 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, क्या कि हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर, साइन 90 माइनस का थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन को हमको कॉस में बदलना है, तो 90 में 70 घटा दीजिए, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 20 प्लस का कॉस स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 5 sin a = 8 cos a, तो कॉट ए का मान कितना होगा? देखिए, कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए बटे का साइन ए, तो हमको किसी भी तरह से करके कॉस ए बटे साइन ए लाना है, तो इस साइन को हम लोग इधर भेज देते हैं, 8 को इधर भेजते हैं, ये हो गया 5, इधर हो गया 8 बराबर इधर हो जाएगा कॉस ए बटे इधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन ए। देखिए, कॉस बटे साइन कॉट होता है, अभी हम लोग पढ़े कॉट ए, इधर क्या है 5/8 है, तो 5/8 या 8/5 लिखता है, 5/8 हो जाएगा, कॉट ए का मान कितना होगा? 5/8, ऑप्शन में इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कॉट 60 का मान कितना होगा? आप बताइए, कॉट 60 का मान निकालना है हमको, कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है? साइंस टेन 60 का वैल्यू होता है √3, और कॉट 60 का हो जाएगा 1/√3, 1/√3 मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी? देखिए, बताया जा रहा है आपको कि ऊंचाई खंभा का 6 मीटर है, छाया का लंबाई निकालना है जब सूरज का उन्नयन कोण जो है भैया 60 डिग्री हो, तो बनाते हैं इसको। आपको लंब दिया गया है, आधार पूछा है, तो टेन थीटा लगेगा, ये हो जाएगा टेन 60 बराबर लंब कितना है 6, आधार मान लीजिए एक्स, टेन 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर 6/x, हमको x का मान निकालना है, तो x को इधर ले आएंगे और √3 को इधर लेके चले जाएंगे। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, और नीचे में तो √3 है पे क्या, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2√3, 2√3 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला है कि tan 26/cot 64, देखिए cot 64 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 64, ये हो जाएगा पर 10, 90 में से 64 घटाएंगे तो बच जाएगा 26, मतलब देखा जाए तो ये भी जो है एक तरह से लिखा हुआ है 10 26। अब देखिए, 10 26/10 26 कट के कितना आ जाएगा? एक ही तो आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 का मान कितना हुआ? देखिए, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक ही, एक इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा ई प्लस में इधर आकर माइनस में, कॉट स्क्वायर थीटा ई माइनस में, उधर जाकर क्या चीज में हो जाएगा? ये जो है उधर जाकर हो जाएगा प्लस में,
तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक किसके बराबर हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा के। बस यहाँ ए दिया हुआ है तो इधर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, tan 45 का मान कितना होता है, एक होता है, ये मान सीधा याद रखने वाला है। अगला है कि 1 3 5 1 0 5 5 का बहुलक क्या होगा, जो सब ज्यादा बड़ा है, देखिए 5 1 2 3 बड़ा है 5, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला है, प्रथम चार सम संख्याओं का माध्य, प्रथम चार सम संख्या मतलब 2 4 6 8, प्रथम चार यही तो हुआ, इसमें चार उससे भाग दे दिए, माध्य निकालने के लिए जो संख्या उससे भाग देना पड़ता है। 6 4 10 8 18 तो 20, 20/4 ये हो जाएगा, 5 बार में कर देगा। आप बताओ आंसर इसका क्या आ जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिकतम बारंबारता वाले वक्र को क्या बोलते हैं, अधिकतम बारंबारता मतलब जो ज्यादा बार है उसको क्या बोलते हैं, बहुलक वक्र वर्ग बोलते हैं। अगला है, चरों का आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा। देखिए घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जो बीच में आता है उसको क्या बोलते हैं, तो ऐसे माध्यिका निकालते हैं, आप लोग को पता होगा। प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को हो गया प्रथम पांच, इसमें 5 को संख्या है तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ये हो गया टोटल जोड़ने पर 15/5, ये कर देगा 3 बार में, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता कितना होगा। देखिए एक पासा को एक बार फेंका जा रहा है, एक बार फेंकने पर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अब इसमें बोल रहा है 5 आने की प्रायिकता, तो 5 क्या बार आएगा, एक के बार आएगा, तो टोटल के को चीज है 6 को है, तो 1/6 आ जाएगा, ऑप्शन में इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अच्छी तरह से फेंटे गए एक ताश के पत्तों में से एक पत्ता या सीधी या छाया निकाला जाता है, इसके लाल रंग के रानी होने की प्रायिकता कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग कैगो होता है, लाल रंग होता है आपका 26 गो, 26 गो में रानी कैगो होता है, तो रानी हो जाता है 2 गो, एगो ईंट का होता है और एक तो लाल पान का होता है, तो रानी कैगो हो गया 2 गो, टोटल पत्ता कैगो है, टोटल ताश का गड्डी में पत्ता कैगो है, 52 का है, तो 1/26 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/26 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अच्छी प्रकार से फेंटे गए 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता इक्का है। देखिए 52 पत्ता में से इक्का कैगो होता है, इक्का 4 गो होता है, टोटल पत्ता है 52 गो, 4 से कटा दीजिए, 13 चौके 52, ऊपर में एक, तो 1/13 हो गया, 1/13 मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसमें से कौन कौन घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होता है, प्रायिकता का मान कहाँ से 0 और 1 के बीच में होता है, तो माइनस में चला गया, ये तो गलत बोल रहा है, तो यही इसका किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगला है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, कौन, सेम क्वेश्चन है, माइनस में घटना का प्रायिकता नहीं होगा। अगला है, यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस का पीई नॉट होना चाहिए, किसका मान कितना होगा, मतलब घटित होने और नहीं घटित होने की का योग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी, एक चित आना चाहिए। देखिए एक सिक्का को उछाला गया है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि टेल आने की प्रायिकता कितना, टेल या हेड या टेल दोनों समझ अच्छी तरह, तो एक टोटल के उछाले 2, तो और 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग काफी सारा क्वेश्चन को कर चुके हैं, कल आप एग्जाम देने जाएंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से होंगे, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए हम इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं कि भैया अभी पढ़ के जाओ एग्जाम में पूरा पूरा बना के आ जाओ, इससे आपका प्रैक्टिस भी नहीं होगा, आप बस यहाँ जाइए ऑब्जेक्टिव में टिक छाप करके आ जाएंगे, जबकि सेंटअप एग्जाम जो लिया जाता है वो आपका इसलिए लिया जाता है ताकि आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाए, आपका एग्जाम पे पूरा का पूरा कमांड हो जाए, और बोर्ड एग्जाम देने जाए तो पूरा फाड़ के आ जाए, ठीक है, इसीलिए आपसे सेंटअप एग्जाम लिया जाता है, या वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा कोई भी परीक्षा हो, यही सोच के देना चाहिए, हमसे क्या पूछेगा हमको नहीं पता। यहाँ तो भैया टीचर सब पहले क्वेश्चन आउट कर देता है, लोचा बनाता है पूरा का पूरा क्वेश्चन आउट करके, ठीक है, तो इस तरह से मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। हाँ इतना पढ़ के जाइए और इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बनाइए, ठीक है, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, वैसे मेरे हिसाब से तो ये गलत है। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है, और खूब सारा प्रैक्टिस इस चैनल पे होता है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ही लीजिएगा बच्चों। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद जय भारत।